नमस्कार, मध्य प्रदेश की तमाम अहम और ताज़ा खबरों के साथ आपके साथ मैं कमरुद्दीन खान हाजिर हूं और 4 बज चुके हैं, लिहाजा वक्त हो चला है 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर नजर डालने का। तो चीन से तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। दोनों के बीच आधे घंटे तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई है और खबर है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में हैं और खबर यह भी है कि मंत्रियों के विभागों के बंटवारे पर पेंच फंसा हुआ है। इधर विजय शाह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि कल मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो जाएगा। और तीसरी बड़ी खबर ये ग्वालियर से, जहां पर प्रद्युम्न सिंह तोमर जो कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने एक प्रण लिया। प्रण ये लिया कि जब तक ग्वालियर में पानी की समस्या का हल नहीं हो जाता वो जूते चप्पल नहीं पहनेंगे। और चौथी और आखिरी खबर यह है कि कल से सावन का पहला सोमवार शुरू हो रहा है, लिहाजा अब भक्तों में इसको लेकर उत्साह है और बाबा महाकाल के दर्शन के लिए प्री बुकिंग भी करानी जरूरी है। और वक्त आपको बताता हूं, 5:30 बजे सुबह से लेकर रात 9 बजे तक आपको इजाजत होगी दर्शन करने की। और बड़ी बड़ी खबरों पर हमारे सहयोगी ललित प्रजापति भी नजर बनाए हुए हैं। रुख करते हैं ललित का। ललित, ओवर टू यू। बिल्कुल, और शुरुआत विभागों के बंटवारे से करना चाहेंगे कमरुद्दीन। विभागों के बंटवारे पर सीएम शिवराज ने कहा है कि भोपाल जाते ही, दरअसल वो दिल्ली के दौरे पर पहुंचे हैं, वहां उन्होंने ये बात कही कि भोपाल पहुंचते ही विभागों का बंटवारा कल हो जाएगा। कहीं कोई समस्या नहीं है, सब मीडिया की देन है, ऑल इज वेल, ये कहना है शिवराज सिंह चौहान का। तो दिल्ली पहुंचे हुए हैं शिवराज सिंह चौहान, लगातार उनके केंद्रीय मंत्रियों से मिलने का कार्यक्रम है और उसके बाद वो कल जब वापस लौटेंगे तो उन्होंने कहा कि विभागों का बंटवारा हो जाएगा। का हमारा विस्तार हो गया और विभागों का गठन जैसे ही भोपाल पहुंचूंगा कर दिया जाएगा। मंत्रिमंडल का हमारा विस्तार हो गया और विभागों का गठन जैसे ही भोपाल पहुंचूंगा। सहयोगी अशरफ फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशरफ, कल पहुंचते ही विभागों का बंटवारा हो जाएगा, ऑल इज वेल। आज के इस ऑल इज वेल में वो गर्मी नहीं। अशरफ। बिल्कुल ललित, इस मुख्यमंत्री के इस बयान से तो कई जो मंत्रिमंडल के साथी हैं उनको कहीं ना कहीं या तो उनकी दिल की धड़कनें बढ़ गई होंगी या उनको कहीं सुकून मिलेगा कि हाँ सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन इस बात से एक बात बहुत साफ होगा कि दिल्ली आने के बाद ही, यहां से जब दिल्ली दरबार से हरी झंडी मिलेगी उसके बाद ही विभागों का बंटवारा की घोषणा भोपाल से की जाएगी। यहाँ पर अभी मुख्यमंत्री हैं, अभी वो आर.के. सिंह ऊर्जा मंत्री हैं, उनसे मुलाकात की और यहाँ से मुलाकात करने के बाद वो चले गए। इससे पहले राजनाथ सिंह से मुलाकात की थी। इसी मुलाकात के दौरान उन्होंने से जब सवाल किया गया तब उन्होंने कहा कि ये मीडिया के में चर्चा चल रही है, मीडिया की देन है, बंटवारे में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कल मैं भोपाल जाऊंगा उसके बाद ऐलान कर दूंगा। लेकिन इस चीज को ललित आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि दिल्ली आने का मकसद क्या है। दिल्ली यहाँ आए हैं और उसके बाद ये कल घोषणा करेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ मंत्रियों से मुलाकात नहीं होगी, पार्टी के जो दूसरे राष्ट्रीय नेतृत्व है उनसे मुलाकात करेंगे, सहमति लेंगे। जैसा मंत्रिमंडल विस्तार करने से पहले मुख्यमंत्री ने पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से सहमति ली थी, उनसे चर्चा की थी। अभी घोषणा जो मंत्रिमंडल के बंटवारे की है, उनके किसको कौन सा मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, वो जो घोषणा है वो कल करी जाएगी। क्योंकि सबसे जो उसमें महत्वपूर्ण जो हिस्सा है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया का है। सिंधिया के समर्थकों को 12 समर्थकों को यहाँ पर जिम्मेदारी मंत्रिमंडल में दी गई है। उनके विभाग कौन कौन से होंगे ये भी सिंधिया से चर्चा की जाएगी। साथ साथ जो पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व है उनसे मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे, उसके बाद ही होगा। क्योंकि जो पेच फंसा हुआ है, वो जो सूत्र बता रहे हैं वो सिंधिया के को लेकर है कि सिंधिया समर्थक जो मंत्री बने हैं वो महत्वपूर्ण जो मंत्रालय हैं वो मांग रहे हैं, खासकर वो मंत्रालय जिनसे सीधा संवाद, जनता की सीधी सरकार और जनता के बीच में के पुल की तरह से काम करते संवाद होता है, वो मंत्रालय मांग रहे हैं। तो वो ऐसा ना हो कि कहीं कुछ ऊपर नीचे हो जाए। और क्योंकि इसका असर जो होगा वो उपचुनाव पे भी होगा, क्योंकि मंत्रिमंडल में जो लोग उपचुनाव ही शायद, अगर इसे ऐसे देख लिया जाए अशरफ की ये उपचुनाव ही इस खींचतान की वजह है तो भी गलत नहीं होगा।
बिल्कुल ललित, इसमें कोई कहने की गुंजाइश की नहीं है, क्योंकि गलत नहीं हुआ, क्योंकि अब जो मंत्री बने हैं वो ज्यादातर ग्वालियर चंबल रीजन के हैं और वहीं उपचुनाव भी है। अब बंटवारा भी ऐसा हो रहा है कि कहीं ऐसा ना कर दे मुख्यमंत्री कोई किसी की नाराजगी ले और उनको उपचुनाव में भारी पड़ जाए। तो इसी से बचने के लिए वो यहाँ दिल्ली में मौजूद है, पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से मुलाकात करेंगे, सिंधिया से मुलाकात करेंगे, उसके बाद ही कल वो भोपाल में कोई ऐलान कर सकते हैं। ललित, और ये तय माना जाए अशरफ उनके दौरे को लेकर के कल उनकी वापसी हो जाएगी। आज तो मेरा ख्याल है रात तक उनके मुलाकातों के सिलसिले चलेंगे। बिल्कुल, देखिए अभी जो उनका मुलाकातों का सिलसिला 3 मंत्रियों का उनका लगातार है। आरके सिंह के बाद अब 5 बजे वो रामविलास पासवान से खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं, उनसे मुलाकात करेंगे और उसके बाद वो देर रात में, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रीय नेतृत्व का जो मुलाकातों का दौरा है, आपने भी देखा होगा जब इसी हफ्ते आए थे रविवार को, तो वो देर रात से ही तक उनकी मुलाकातें शुरू हुई थी। तो आज भी उम्मीद ये की जा रही कि पहले मंत्रिमंडल का जो सरकारी कार्य है वो पूरा कर ले, फिर संगठन का जुड़ा हुआ मसला है, पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से मिलना है, वो रात पे आराम से कर लेंगे। रात में ज्यादा भागदौड़ नहीं होती, लोगों की ज्यादा नजरें भी नहीं होती, तो इसलिए ये ज्यादा सहूलत वाला रहता है कि रात में आप अंधेरे में जाइए, मिलके आ जाइए और फिर अगले दिन भोपाल पहुंचने के बाद आप ऐलान कर दीजिए। अशरफ, एक और बड़ी दिलचस्प बात है कि पिछली बार जब वो दिल्ली गए तो शिवराज सिंह चौहान सिंगल हैंड वन मैन आर्मी इस तरह के शब्द, और अब जब वो पहुंचे हैं दिल्ली, इन सब के बीच, इन चंद दिनों के बीच बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम हो गए जो बड़ा चौंकाते हैं। अशरफ, बिल्कुल ललित, देखिए जब मुख्यमंत्री पिछले दौरे में आए थे यहाँ पर, तो उनका जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो उनका एक कॉन्फिडेंस लेवल था, वो दूसरा था। लेकिन यहाँ जब राष्ट्रीय नेतृत्व से उनकी लगातार मुलाकातें हुई तो उसके बाद उसमें काफी कुछ चेंज नजर आने लगा था। वो यहाँ पर जो बैठकों हुई कोई खास सहमति नहीं बनी गई, यहाँ को सिर्फ उनको हिदायत दी गई। फिर भोपाल में बैठकों का दौर शुरू हुआ, उसके बाद एक सहमति भी नहीं, तभी मंत्रिमंडल का विस्तार भी हुआ। तो इसी वजह से मुख्यमंत्री कोई भी गलत कदम ना उठ सके, या कल को अगर उपचुनाव होते हैं उसमें इनका कोई फैसला मंत्रिमंडल के बंटवारे को लेकर होता है और उसका असर उपचुनाव पर पड़ता है, तो मुख्यमंत्री उसकी जिम्मेदारी अपने सिर न ले। इसलिए यहाँ पर आए हैं, वो राष्ट्रीय नेतृत्व से चर्चा करेंगे, उसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि किस को कौन सा मंत्रालय दिया जाए। खासकर जो पेच है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो समर्थकों का है, उनको लेके है कि उसमें कहीं कोई दिक्कत ना आए। जी जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अशरफ हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो जैसा कि अशरफ ने भी जानकारी दी, दिल्ली के दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान और लगातार मुलाकातों के सिलसिले चल रहे हैं। ऊर्जा मंत्री आरके सिंह से शिवराज सिंह चौहान ने मुलाकात की है। रीवा में सोलर पावर प्लांट को लेकर चर्चा हुई है। 750 मेगावाट के पावर प्लांट के लोकार्पण को लेकर ये बातचीत हुई है। बिजली कंपनी का समझौता निरस्त हुआ है, इस बात पर भी राजनाथ सिंह से भी सीएम ने मुलाकात की। ग्वालियर में आर्मी स्कूल खोलने को लेकर उनकी चर्चा हुई है। ऊर्जा मंत्री आरके सिंह से मुलाकात हुई है रीवा में सोलर प्लांट को लेकर, और ग्वालियर में आर्मी स्कूल खोलने को लेकर उनकी चर्चा हुई है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से। मुलाकातों के सिलसिले लगातार चल रहे हैं। देश में अभी तक का सबसे बड़ा पावर प्लांट देश का, एशिया का सोलर पावर प्लांट 750 मेगावाट का, वो हमारे रीवा में बनके तैयार है। मैंने पिछली दौरे में माननीय प्रधानमंत्री जी से भेंट की थी और उनसे प्रार्थना की थी कि वो उसका लोकार्पण करें। अब 750 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है और दिल्ली की मेट्रो ट्रेन को भी वहाँ से बिजली मिलेगी। तो एक तो सौजन्य भेंट करनी थी मुझे, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद मेरी भेंट नहीं हुई थी। दूसरे, हमने 2017 में DRDO के लिए, जो रक्षा मंत्रालय का अपना एक प्रमुख संस्थान है, 334 हेक्टेयर जमीन दी थी निःशुल्क मुरैना जिले में,
और तब तत्कालीन रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी थी, और ये बात हुई थी कि एक सैनिक स्कूल इसके बदले में चंबल संभाग में खोला जाएगा। और उपचुनाव को लेकर कांग्रेस भी लगातार रणनीति बना रही है। यहां बैठकों के दौर भी चल रहे हैं। प्रदेश के प्रभारी मुकुल वासनिक पार्टी नेताओं से चर्चा कर रहे हैं। इस बैठक में, अहम बैठक में सुरेश पचौरी मौजूद हैं, दिग्विजय सिंह, अरुण यादव, इन्हें लेकर चर्चा हुई है। संगठन को मजबूत करने को लेकर नेताओं से बातचीत हो रही है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के प्रभारी महासचिव मुकुल वासनिक जी आए हुए हैं और समीक्षाएं बैठक का दौर चल रहा है। सभी वरिष्ठ नेताओं से 1-to-1 चर्चा करके इस बात की कोशिश की जा रही है कि इन 24 चुनावों में सारे लोगों के सुझावों को समाहित करके, संकलित करके एक ऐसी कार्य योजना बने जिसमें हम 24 विधानसभा में से अधिकतम विधानसभाओं को जीत पाएं। और एक बार फिर खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए न्यूज रूम का रुख करेंगे। कमरुद्दीन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ओवर टू यू कमरुद्दीन। शुक्रिया ललित। बात करेंगे पूर्व मंत्री गोविंद सिंह के एक बयान की। उन्होंने आज सिंधिया पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि जहां जहां सिंधिया के पैर पड़ेंगे बंटाधार तय है। तो एक बड़ा हमला बोला है सिंधिया पर और कहा कि सिंधिया सरकार को दबाव में रखना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सिंधिया समर्थकों को राजस्व के विभाग ना दें। सिंधिया परिवार सरकारी जमीनें हड़पने का काम करता है। सिंधिया के लोग रहेंगे तो प्रदेश की महत्वपूर्ण जमीनें ली जाएंगी। ग्वालियर की कई जमीनों पर सिंधिया का कब्जा है। साथ ही गोविंद सिंह ने शिवपुरी, ग्वालियर, गुना में विवादित जमीन की जांच कराए जाने की मांग की। सीएम को चुनौती देते हुए कहा कि हिम्मत है तो शिवराज सरकार जांच कराए। जहां जहां पैर पड़े संतन के वहां होगा बंटाधार। सिंधिया जी जब कांग्रेस में थे तो उनकी ये सोच है कि सभी विभाग और मुख्यमंत्री और मंत्री उनके दबाव में काम करें, उनके आदेश का पालन करें। ये उनका सामंती स्वभाव है। अभी मैं हालांकि मेरे को सलाह देने की आवश्यकता नहीं, विपक्ष में हूँ, लेकिन प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की ओर से उनके हित में मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि सिंधिया समर्थकों को राजस्व के विभाग न दिया जाए, क्योंकि राजस्व विभाग जब जब सिंधिया के लोगों पे आया है और सिंधिया का प्रभाव क्षेत्र राजस्व विभाग के अधिकारियों को लैंड रिकॉर्ड वगैरह में इन्होंने अपने कमिश्नर बैठा ले हैं, तब शासकीय ज़मीनों पर हड़पने का काम सिंधिया जी के द्वारा, इनके परिवार के द्वारा किया गया। इधर राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ ने सिंधिया और सीएम शिवराज की तुलना कृष्ण और अर्जुन से की। कहा कि सिंधिया कृष्ण हैं जबकि सीएम शिवराज अर्जुन की भूमिका में आगे बढ़ रहे हैं। धाकड़ ने कहा कि दोनों मिलकर सरकार चलाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई रोकने वाला नहीं है। आपको बता दें कि सिंधिया के खास सिपह सालार हैं सुरेश धाकड़। तो मैं जानता नहीं हूँ। हमारे इस समय मध्य प्रदेश के नेता आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी हैं। केंद्रीय नेता मेरे लोकप्रिय हम सबके राष्ट्रीय नेता हैं जो सिंधिया जी हैं, और सिंधिया जी कृष्ण है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह अर्जुन है, और जो दोनों मिलकर जिसका रथ चलाएंगे उसको कोई रोकने वाला। इधर कांग्रेस नेता जेपी धनोपिया ने रामेश्वर शर्मा को प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने पर आपत्ति जाहिर की। उन्होंने कहा कि तमाम नियमों को दरकिनार करते हुए इन्हें प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। कहा कि लोकतांत्रिक परंपराओं को दरकिनार किया गया। इसके बाद इनकी नियुक्ति हुई। रामेश्वर शर्मा मापदंडों पर खरे नहीं उतरते हैं। साथ ही धनोपिया ने कहा कि रामेश्वर शर्मा को प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने के आदेश को रद्द किया जाए। धनोपिया ने जगदीश देवड़ा के इस्तीफे को लेकर भी सवाल खड़े किए और पूरे मामले की सर्वदलीय कमेटी बनाकर जांच कराने की मांग की। देश में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता हाथ आने के बाद जिस तरह शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने और कानून के नियमों की धज्जियां उन्होंने काम किया जा रहा है, उसी कड़ी में कल उन्होंने प्रोटेम स्पीकर के नाम पर
रामेश्वर शर्मा विधायक की नियुक्ति कर दी। ताज्जुब इस बात का है कि जो विधानसभा की कार्य संचालन की नियमावली है उसके नियम 9(1) के अंतर्गत बाकायदा अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर के लिए या अध्यक्ष की सूची के लिए नाम जारी करता है। उसमें रामेश्वर शर्मा का नाम कहीं पर भी नहीं है। 6 विधायकों के नाम थे और जगदीश देवड़ा का नाम भी उसी में शामिल था, इसीलिए जगदीश देवड़ा को प्रोटेम स्पीकर बनाया था। लेकिन जगदीश देवड़ा को अवैध रूप से बिना इस्तीफा दिलाए हुए मंत्री पद की शपथ दिला दी। सुबह 11 बजे शपथ दिलाई, शाम को 4 बजे उनका इस्तीफा कराया गया और उसके बाद कल रामेश्वर शर्मा जी को, जिनको की मंत्री पद के लायक भी भ्रष्टा नहीं समझी गई है, उन्हें शिवराज सिंह चौहान ने उनका जन्मदिन का तोहफा देते हुए प्रोटेम स्पीकर के पद पर। इधर बीजेपी विधायक यशपाल सिसोदिया ने जेपी धनोपिया के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर दिक्कत है कांग्रेस को तो कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, इंसाफ मिल जाएगा। तक विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर को लेकर के जो नियुक्ति की गई है रामेश्वर जी शर्मा की, उस बात को लेकर के अगर जेपी धनोपिया जी अगर इस बात को लेकर के आपत्ति कर रहे हैं, मैंने उनका स्टेटमेंट पढ़ा है, वे मांग कर रहे हैं, पहले वो तो बता कि मांग किस फ्लोर पर किससे मांग करेंगे। उनके पूरे स्टेटमेंट में जानकारी का अभाव है। और अगर विधानसभा के सचिवालय से नाम गए हैं और राज्यपाल महोदया ने यदि वैधानिक रूप से उसके ऊपर मोहर लगाई है और यदि जेपी धनोपिया जी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति है तो दरवाजे खुले हैं कोर्ट के न्यायालय। और फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। ब्रेक के बाद हाजिर हूं, बात करेंगे अब ग्वालियर की, जहां पर शिवराज कैबिनेट में मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने अनोखा प्रण लिया है। उन्होंने कहा कि वो जब चुनाव प्रचार होगा बिना जूते चप्पल के करेंगे, क्योंकि आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि ग्वालियर में पानी की जो समस्या है वो अभी तक बनी हुई है। इसको लेकर उन्होंने कांग्रेस सरकार पर, पिछली सरकार पर भी हमला बोला। मध्य प्रदेश में 24 सीटों के उपचुनाव का रण तेज हो गया है और आज ग्वालियर विधानसभा को लेकर वर्चुअल रैली हुई है। हमारे साथ मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर हैं और खास बात यह है कि प्रद्युम्न सिंह तोमर ने आज नंगे पैर ही जो वर्चुअल रैली है उसको संबोधित किया है और इससे पहले भी वो अपनी चप्पलें त्याग चुके थे। हम जानेंगे कि आखिरकार प्रद्युम्न जी, आप ये जो आपने चप्पल का त्याग किया है ये कब तक रहेगा और क्यों रहेगा? देखिए, बड़ा साफ है कि जिन ग्वालियर के लोगों के अधिकार हैं उनको सुरक्षित रखने का कर्तव्य एक वहाँ के जनप्रतिनिधि का होता है। जब मैं चुनाव लड़ने से पहले 21 बार जेल गया, जिन समस्याओं के लिए मैं लड़ रहा था उनका समाधान का जब दायित्व हमें मिला तो इस प्रदेश के उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने वो धनराशि वो विकास के लिए देने से मना कर दिया, जिससे ग्वालियर की जनता को गंदे पानी और पीने की पानी की समस्या से जूझ रहा था, उस समाधान करने में मैं अपने आप को असमर्थ पाया। तो उसकी सुरक्षा के लिए हमने कुर्सी छोड़ना मंजूर किया और मैदान में आए। आज मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि जो हम 1-1 लाख 1-1 करोड़ रुपए की विकास धनराशि बजट के लिए विकास के लिए चाहते थे, नहीं मिलती थी। आज देखिए, ग्वालियर को 10 करोड़ रुपए स्टेडियम के लिए मिला, 6 करोड़ रुपए मनोरंजनालय का जो पार्क है उसको विकसित करने के लिए मिला, आपको 25 करोड़ रुपए ग्वालियर के नगर निगम की सड़कों को ठीक करने के लिए दिया गया, पीडब्ल्यूडी से 35 करोड़ रुपए की लागत से रोड ठीक करने के लिए दिए गए। अब तो सब कुछ मिल गया, अब तो आप मंत्री भी बन गए हैं दोबारा से, तो अब चप्पल लमका दोबारा से कब पहन लेंगे? नहीं, अभी चप्पल पहनने का जो 30 से 40% जो हमारा भी पानी की समस्या है उसका निराकरण होना जरूरी है, वो करूँगा तो अपने आप चप्पल धारण करूँगा। तो ये हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर, मंत्री बन गए हैं लेकिन आज भी उन्होंने आप चप्पलें नहीं पहनी हुई हैं और उनका कहना यह है कि जो समस्या और रह गई है पानी की वो जब पूरी हो जाएगी तो उसके बाद में वो चप्पलें पहनेंगे। ये भी अपने आप में एक बड़ा त्याग है। कुर्सी के साथ उन्होंने चप्पलें भी त्यागी थी, अब कुर्सी मिल गई है, देखना होगा कि चप्पलें कब वापस आती हैं। कैमरामैन खिलान के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और मंत्री बनने के बाद पहली बार गृह जिले पहुंचे सुरेश राठखेड़ा का जोरदार स्वागत किया गया और मीडिया के सामने आए तो वही बात फिर कह दी कि जनता के मुद्दे उठाऊंगा, विकास के लिए काम करूंगा और ये भी तारीफ की कि बीजेपी ने उनको जो सम्मान दिया है उसके वो सदा आभारी रहेंगे।
तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। हमारे सहयोगी ललित प्रजापति भी लगातार बड़ी बड़ी खबरों पर नजर बनाए हुए थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।